आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रिक्रूटमेंट निकाल दी है कांस्टेबल 2024 में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजीट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया, कांस्टेबल की साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भी निकली है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ कांस्टेबल वाला पार्ट जो है कवर करेंगे। देखिए, 15 अप्रैल को इसके फॉर्म निकल चुके हैं। 14 मई इसकी लास्ट डेट है, तो आपको टोटल इन्होंने 1 महीना दिया फॉर्म भरने के लिए। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है। 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 की ये जॉब होने वाली है, जिसमें आपका बेसिक पे 21,700 होने वाला है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, होना चाहिए। एंड 18 से 28 जो है इसमें एज बोली गई है। एस्टेरिक साइन क्यों है ये मैं बताऊंगा। 4,208 इसमें वैकेंसीज आई हैं। अब एस्टेरिक साइन इसलिए क्योंकि आपको पता है जो कांस्टेबल की एज लिमिट होती है वो 18 से 25 साल तक होती है, लेकिन ये 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया है सभी कैटेगरी के लिए, वो कोविड-19 की वजह से दिया गया। क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो है इनकी रिक्रूटमेंट आ नहीं पाई थी, तो उस टाइम पे अब एज तो बढ़ ही रही थी ना, एज थोड़ी ना रुक गई थी, अब चाहे रिक्रूटमेंट आए चाहे ना आए। तो इसलिए इन्होंने बच्चों को रिलैक्सेशन दिया 3 ईयर्स का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। अब बात करें कैंडिडेट जो जिनका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मतलब जो भी अभी 10th क्लास में कैंडिडेट्स एंड उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए भी, ठीक है। तो ये नहीं कि हमारा आने वाला है, पेपर तक आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका नहीं आया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपका 14 मई तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। 18 से 28 इसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि 25 एज होती है, लेकिन उन्होंने 3 साल सबको दिए ड्यू टू कोविड-19 जो बीच में साल खराब हुए थे, ठीक है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इसमें सीबीटी होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी वही रनिंग वगैरह, हाई जंप, लॉन्ग जंप होती है, एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मतलब ये तो आपकी हाइट एंड चेस्ट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। एंड फिर आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको आ जाएगी आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें वर्थ हर्ड रहने वाली है, ठीक है, सीबीटी में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करें नेशनैलिटी की, तो अगर आप इंडियन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए वही वाली बात, नॉर्मल अगर कोविड जैसी कोई चीज़ ना आई होती तो आपको एज लिमिट 18 से 25 दी रहती। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है, आप देख सकते हैं, इसलिए 18 से 28 आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन कोविड-19 की वजह से दिया गया है। साथ साथ 3 ईयर्स का तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो SC ST और OBC है उन्हें एक्स्ट्रा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला, ठीक है, उन्हें भी रिलैक्सेशन मिला है। उनका इस 3 के अलावा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन उन्हें और मिलेगा, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स को एंड OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का और मिलेगा इस 3 के अलावा, ठीक है। तो आपने ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि सिर्फ 3 ईयर्स का मिलेगा, कैटेगरी वाइज और नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को इन्होंने 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया अगर वो अनरिजर्व और EWS है। OBC के हैं तो 6 ईयर, SC ST हैं तो 8 ईयर्स, ठीक है। सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट्स हु जो विडो कैंडिडेट हैं या डिवोर्स कैंडिडेट्स हैं उन्हें 2 ईयर्स अगर वो अनरिजर्व या EWS है, ठीक है। OBC और OBC हैं तो 5 ईयर्स एंड SC ST हैं तो 7 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की, क्लियरली बता दिया कि 27/90/96 से लेके 17/2006 तक के बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अनरिजर्व्ड एंड EWS हैं, एंड 1993 से लेके 2006 अगर वो OBC है, 1991 से लेके 2006 अगर वो SC ST कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियरली हो गया, मतलब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और इसमें वो 3 साल भी जोड़े गए हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा 3 साल जो कोविड-19 के मिले हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बोला एनेक्स्चर ए देखिए, एनेक्स्चर ए अभी नीचे आएगा, पर मैं बता दूं इसमें 10th क्लास मांगी गई है, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर रिजल्ट अवेटिंग है तो शुड नॉट अप्लाई, ठीक है। तो अप्लाई मत कीजिए, ये नहीं है कि तो पेपर तक आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब पता लग जाएगा कि जब तक आपका फॉर्म निकला था तब तक जब तक आपका फॉर्म निकला हुआ था तब तक आपका रिजल्ट आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलोगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। फीस यहाँ पे 500 जो है फॉर ऑल कैंडिडेट्स बोली की है। साथ ही साथ SC ST, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स और जो माइनॉरिटीज है जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 250 यहाँ पे फीस बोली गई है, ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जैसे कि मैंने ऊपर पैटर्न बताया, जिसमें आपके 90 मिनट्स में, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक लेवल तक का ये एग्जाम होगा, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके। हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जो भी आप करेक्ट करोगे। अगर कोई अनअटेम्प्ट करोगे तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। मिनिमम 35% लाने ही लाने हैं अनरिजर्व EWS और OBC को, अगर क्वालिफाई करना है फॉर नेक्स्ट स्टेज।
बट ये कंपल्शन नहीं, क्योंकि कट ऑफ भी निकलेगी, बट 35% से नीचे है तो आप वैसे ही बाहर हो, ठीक है। एंड SC ST को मिनिमम 30% तो लाने ही लाने, ठीक है। एंड आपके जो मार्क्स हैं CBT के, वही फाइनल मेरिट लिस्ट में भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा CBT बड़े ध्यान से देना है इसमें, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपने बड़ा ध्यान से CBT देना है, इसी के मार्क्स जुड़ने हैं। इसमें आपका अरिथमेटिक आएगा 35 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस आएगा आपकी 50 मार्क्स। पोज करके आप एक बार ये सिलेबस देख सकते हैं। वही है आपका अरिथमेटिक का जो हर एग्जाम में सिलेबस होता है, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें एनालॉजी से क्वेश्चन, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें आपकी सब आएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 मार्क्स आएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि हर सिलेबस जनरल अवेयरनेस का होता है। साथ साथ करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। आजकल वैसे भी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें पता होगा कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी की अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें 1600 मीटर की रेस होगी फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो 5 मिनट 45 सेकंड्स में करनी है। 800 मीटर की होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो 3 मिनट्स 40 सेकंड्स में करनी है। लॉन्ग जंप होगी 14 फीट की फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 9 फीट की फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। एंड हाई जंप की बात करें तो 4 फीट फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 3 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो जिन मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है, और अगर वो अनरिजर्व EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। आप हाइट कहीं से भी नहीं बढ़ा सकते अब, ठीक है। एंड SC ST कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। सिमिलरली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 157 फॉर अनरिजर्व, एंड SC ST के लिए 152। जो चेस्ट है ये सिर्फ ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स बोला है। अनएक्सपेंडेड होना चाहिए आपका 80 एंड 85 इंच अगर आपका एक्सपेंडेड है विद एक्सपेंशन, एंड 76.2 फॉर SC ST एंड 81.2 अगर एक्सपेंडेड है। एंड जो गढ़वाली हैं, जो जैसे हिली एरियाज के होते हैं ना, जैसे डोगरा कुमाऊनीज, ठीक है, उनके लिए 163 हाइट है मिनिमम, एंड 155 फॉर फीमेल्स। एंड चेस्ट की बात करें तो 80 एंड 85 है, जो कि सिमिलर है एज अनरिजर्व, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इन सारी चीज़ों के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ना, उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगर आप सारे उसमें सही है। और आपको ध्यान रखना है कि CBT के ही मार्क्स जुड़ेंगे। PET PMT आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको जिस सिर्फ वो लॉन्ग जंप करनी है, आपको वो हाई जंप करनी है, और कुछ नहीं करना, उसके कई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ, बट अगर आप वो जंप उतनी उस हाइट की, जैसे 4 फीट की आप लॉन्ग जंप नहीं कर पाते, सॉरी हाई जंप नहीं कर पाते, तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, देन आप उसी स्टेज से बाहर हो जाओगे। तो इस चीज़ को आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है। तो ये आपका नेक्स्ट ईयर है, जहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया, 10th पास चाहिए और इक्विवेलेंट, ठीक है। और 21,700 मैंने आपको बताया था बेसिक पे होने वाली, इसमें अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, और लेवल 3 की जॉब होने वाली, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें अगर तोड़ के, तो मेल कैंडिडेट्स की 3,500 के आसपास वैकेंसीज है, और 600 के आसपास फीमेल कैंडिडेट्स की है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज। तो ये था कुछ RPF कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। कोई अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड शेयर कर देना सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।